हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ऐसा हिप्नोटाइज होता है कि उससे बदसूरत लोग भी सुंदर लगने लगते हैं। जिससे उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं कहानी में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है, जहाँ हाल नाम का लड़का अपने पिता के आखिरी पलों में उनके पास आता है। उसका पिता उसे जाने से पहले कहता है कि बेटा, मैंने तुम्हारी मोम से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। वो दिखने में खूबसूरत नहीं थी, जिसकी वजह से वो कभी खुश नहीं रहा। लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना, तुम एक जीरो फिगर वाली हॉट लड़की को ही पटा के शादी करना। इतना कह के हाल के पिता की मौत हो जाती है। अपने पिता की कही बातें हाल के तनो मन में बस जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद, जहां आज हाल बड़ा हो चुका है। वो क्लब में आउट ऑफ लीग लड़कियों के साथ डांस करके उन्हें पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश अभी तक सफल नहीं हो पाई। क्लब में उसके साथ उसका जिगरी दोस्त भी आया हुआ है, मोरिको। हाल ने उसे भी अपनी तरह लोगों में गलतियां ढूंढना सिखा दिया है। हाल फिर मोरिको को बताता है कि वो अपनी नेबर यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड जिल के साथ बाहर डेट पे जाने वाला है। जिसके बाद वो जिल से मिलता है और उसे बाहर जाने के लिए पूछता है, लेकिन जिल उसे कह देती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो उससे अट्रैक्ट नहीं होती। हाल लेकिन उसे पूरे कॉन्फिडेंस में समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ अगर बाहर गई तो वो उसे पसंद करने लग जाएगी। लेकिन जिल उसकी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। लेकिन हाल ये सोचता ही नहीं कि जिल ने उसे लुक्स की वजह से मना किया है। अगले दिन हाल को उसके कोलीग्स भी समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अपने लेवल के हिसाब से लड़की चूज करनी चाहिए। लेकिन हाल ये अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहता, वो बस हॉट लड़की ही पटाना चाहता है। फिर एक दिन हाल लिफ्ट में होता है, जो कि अचानक से खराब हो जाती है। हाल नोटिस करता है कि उसके साथ जो आदमी खड़ा है वो एक फेमस पर्सनैलिटी टोनी रॉबिन्स है। टोनी का काम लोगों को टीचिंग देने का था, जिसमें वो सभी को इनर ब्यूटी के बारे में समझाता है। हाल फिर उससे अपने मन की बात शेयर करता है और बताता है कि उससे कोई भी लड़की पट नहीं रही। टोनी उससे उसकी प्रेफरेंस पूछता है, जिससे वो समझ आता है कि उसे आउटसाइड ब्यूटी से प्यार है। लेकिन फिर वो हाल को बिना बताए हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे कि उसे अब लोगों की इनर ब्यूटी दिखाई दे। इतने में लिफ्ट भी चालू हो जाती है। हाल बाहर आता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो हिप्नोटाइज हो चुका है। फिर लिफ्ट से बाहर आके वो टैक्सी लेके कहीं जाने लगता है। तभी वहां उसे हॉट सी लड़की दिखाई देती है, जो कि असल में बदसूरत थी। हाल को लेकिन वो सुंदर ही दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो उसके साथ टैक्सी शेयर कर लेता है। फिर वो उससे बात करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये लड़की अपनी नानी की देखभाल करने यहाँ आई है। हाल उस पर लाइन मारता है और उससे अपना नंबर शेयर कर लेता है। वो बहुत खुश था कि इतनी सुंदर लड़की ने उसे अपना नंबर दिया। रात हाल मोरिको को कॉल करके उसे बार में बुलाता है और उसे कहता है कि अब उसे सुंदर लड़कियों को पटाने का राज पता चल गया है। मोरिको लेकिन उसकी बात पे यकीन नहीं करता। तो हाल बार में आई एक सुंदर लड़की से डांस के लिए पूछता है। लड़की हाँ करती है, जिसके बाद हाल डांस फ्लोर पे तीन बदसूरत लड़कियों के साथ डांस करने लग जाता है। लेकिन उसे तो वो सुंदर ही लग रही थी। जब मोरिको उसे इन लड़कियों के साथ नाचता देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो सोचता है हाल जानबूझ के ऐसा कर रहा है। वो उसे क्लब से बाहर लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन हाल उसकी नहीं सुनता। तभी वहाँ जिल भी आती है। वो भी हाल को इन लड़कियों के साथ देख के शौक थी, क्योंकि उसे लगता था कि हाल आउटर ब्यूटी देख के किसी से बात करता है। फिर अगले दिन ऐसे ही हाल को अति सुंदर लड़की रोड पे चलती दिखाई देती है। हाल उसका पीछा करता है और एक मॉल में पहुंच जाता है। वैसे ये सुंदर लड़की कम से कम एक छोटे हाथी के साइज की थी, लेकिन हाल को वो एक पतली जीरो फिगर वाली मॉडल लग रही थी। लड़की का नाम है रोजमेरी। रोजमेरी मॉल में अपने लिए अंडरगारमेंट्स लेने आई होती है, जहां वो अपने साइज के हिसाब से पैंटी देख रही थी। वहां हाल उसके हाथ में इतनी बड़ी पैंटी को देख के पूछ लेता है कि ये किस गाय के बच्चे के लिए पैंटी देख रही हो। रोजमेरी को लेकिन लगता है कि ये आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। वो हाल को अवॉइड करके आगे बढ़ने लगती है। हाल समझ जाता है कि रोजमेरी को बुरा लगा है। वो फिर उससे माफी मांगता है और बड़े प्यार से उसे कॉफी के लिए पूछता है। रोजमेरी कॉफी के लिए मान जाती है। फिर दोनों कॉफी शॉप में बातें करते हैं, जिससे हाल को पता चलता है कि रोजमेरी उसके बॉस की बेटी है। फिर दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि रोजमेरी के वेट से उसकी चेयर टूट जाती है। लेकिन हाल को लगता है कि ये गलती कॉफी शॉप वालों की है, जिन्होंने ऐसी चाइना मेड चेयर्स लगवाई हैं। फिर दोनों कॉफी शॉप से बाहर आते हैं। अब लोगों को तो रोजमेरी की रियल आइडेंटिटी पता चल रही थी, जिसकी वजह से दो लड़के उसके वेट की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। हाल लेकिन दोनों लड़कों को चुप करवा देता है। उसे तो लग रहा था कि उसने तो जैकपॉट जीत लिया है।
फिर कुछ दिन बाद हाल मोरिको को एक पार्क में लेके आता है जहां उसने आज मोरिको से रोजमेरी को मिलवाना है। अभी दोनों वेट कर ही रहे होते हैं कि वहां एक लड़की मोरिको को कॉफी के लिए पूछती है, लेकिन मोरिको उस लड़की को सिर्फ इस बात की वजह से रिजेक्ट कर देता है कि उसके पैर की उंगली थोड़ी टेढ़ी है। इतने में रोजमेरी भी पार्क में आ जाती है। हाल मोरिको को दूर से रोजमेरी दिखाता है, लेकिन जिस आदमी ने अभी अभी टेढ़ी उंगली करके किसी लड़की को रिजेक्ट किया हो, वो जब छोटा हाथी को देखेगा तो क्या होगा, बस वही रिएक्शन मोरिको का था। लेकिन हाल समझ नहीं पाता, उसे लगा कि शायद मोरिको मजाक कर रहा है। मोरिको फिर रोजमेरी से हाथ मिलाता है, लेकिन वो उसे अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे आंखों से उसे बता रहा हो कि वो बदसूरत है। फिर हाल और रोजमेरी वॉक करते हैं, जहाँ रोजमेरी हाल को बताती है कि वो हर वीकेंड बच्चों के हॉस्पिटल जाती है और उनकी वहाँ सेवा करती है। तो हाल कहता है इस बार वो भी उसके साथ जाएगा। फिर वीकेंड पर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ असल में बच्चे काफी बुरी हालत में थे। किसी का एक्सीडेंट हुआ था तो किसी की स्किन जल गई थी, लेकिन हाल को ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सारे के सारे बच्चे अच्छे लग रहे थे और वो उनके साथ अच्छे से खेल रहा था। फिर जाने से पहले रोजमेरी हाल को कहती है कि वो पहला इंसान है जिसने यहाँ आके पैनिक नहीं किया, नहीं तो और कोई पहली बार आए तो यहाँ घबरा जाए। फिर दोनों हाल की बिल्डिंग के नीचे पहुँचते हैं, जहाँ हाल की एक्स जिल दोनों को देख के हैरान थी, लेकिन वो हाल को कुछ नहीं कहती और रोजमेरी से हाथ मिला के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हाल रोजमेरी को उसके रूम में आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन रोजमेरी उसे कहती है कि उसे लगता है कि हाल उसकी झूठी तारीफ करता है, वो रियल में सुंदर नहीं है। लेकिन हाल को तो उसके अंदर की खूबसूरती दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो उसे फिर से कहता है कि वो असल में सुंदर है। लेकिन रोजमेरी हाल से गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। हाल बेचारे को समझ नहीं लगती कि रोजमेरी खुद को बदसूरत क्यों मानती है। फिर हाल और मोरिको बातें कर ही रहे होते हैं। मोरिको भी उसे बताने की कोशिश करता है कि रोजमेरी सुंदर तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन हाल को लगा कि मोरिको वैसे ही रोजमेरी की बुराई कर रहा है। हाल को अब लग रहा था कि शायद रोजमेरी उसे दोबारा बात ना करे, लेकिन तभी रोजमेरी हाल के अपार्टमेंट में आती है। हाल उसे देख के काफी खुश होता है। रोजमेरी उससे अपने बुरे बर्ताव के कारण माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों वाटर पार्क जाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर रोजमेरी हाल को अपने घर लेके जाती है, जहां उसके पिता हाल के साथ बातचीत करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि हाल सच में उसकी बेटी को पसंद करता है, ना कि उनके पैसों को। इसके बाद दिखाते हैं कि रोजमेरी और हाल ने 2020 खेल लिया है। फिर रंगीन रात के बाद रोजमेरी वापस घर जाने लगती है कि जिल उससे हाल के अपार्टमेंट से बाहर जाता देख लेती है। जिल भी अब हाल से अट्रैक्ट होने लगी है, जिसकी वजह से वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। लेकिन अब हाल रोजमेरी को चाहने लगा है, जिसकी वजह से वो जिल को मना कर देता है। इधर ऑफिस में रोजमेरी का पिता हाल को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बताता है कि पहले उसे लगा कि हाल रोजमेरी से प्यार का नाटक कर रहा है, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका है कि हाल सच में रोजमेरी से प्यार करता है। फिर वो हाल की प्रमोशन कर देता है। हाल के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। फिर हाल के कोलीग्स उसे बधाई देने आते हैं। वहाँ रोजमेरी भी आती है, जो हाल की प्रमोशन की खुशी में केक लाई थी। इतनी बड़ी लड़की को देख के हाल के कोलीग्स यही समझते हैं कि हाल ने प्रमोशन के लिए रोजमेरी से प्यार का नाटक किया होगा, लेकिन हाल को अभी भी पता नहीं चल पा रहा कि रोजमेरी को देख के सभी डर क्यों जाते हैं। उधर मोरिको भी हाल को समझाने में लगा होता है कि उसे सुंदर लड़की ढूंढनी चाहिए, जो उसके पिता ने मरने से पहले उसे कहा था। लेकिन हाल के लिए रोजमेरी परी से कम नहीं थी। जब हाल बार बार रोजमेरी को सुंदर कहे जाता है तो मोरिको को थोड़ा शक होता है। वो पूछता है कि जिस दिन लिफ्ट स्टक हुई थी उस दिन क्या उसके साथ कोई और था, तो हाल बताता है कि टोनी रॉबिन्स भी वहाँ था। मोरिको समझ जाता है कि कहीं ना कहीं टोनी ने ही हाल के साथ कुछ किया है। अगले दिन हाल और रोजमेरी रोड ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ रोजमेरी को उसका एक्स बॉयफ्रेंड राल्फ मिलता है। राल्फ दिखने में सुंदर नहीं था, लेकिन हाल को तो इनर ब्यूटी दिखाई देती थी, जिसकी वजह से उसे राल्फ काफी हैंडसम दिखाई दे रहा था। राल्फ रोजमेरी से थोड़ी बात करता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद मोरिको टोनी से मिलने में सफर रहता है। वो टोनी से हाल के बारे में पूछता है तो टोनी बताता है कि हाल लोगों को किसी और नजरिए से देखता था। उसने उसकी थोड़ी हेल्प की, जिससे वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मोरिको उसे बताता है कि हाल सभी बदसूरत लोगों को सुंदर कहने लग गया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो फिर टोनी से पूछता है उसने आखिर किया क्या, तो टोनी बताता है कि उसने हाल को हिप्नोटाइज किया था। मोरिको उससे हिप्नोटाइज का रिवर्स पूछता है
क्योंकि उसे अपना पुराना दोस्त वापस चाहिए था। तो टोनी उसे वर्ड बताता है कि हाल को उसे सिर्फ शैलो हाल कहना होगा। दूसरी तरफ हाल रोजमेरी के साथ डेट पे गया हुआ था, जहां रोजमेरी उसे बताती है कि राल्फ ने उसे अफ्रीका में अनाथ बच्चों की हेल्प के लिए इनवाइट किया है, लेकिन हाल उसे वहां जाने से मना करता है क्योंकि उसे लगा कि राल्फ और रोजमेरी के बीच कुछ हो सकता है। रोजमेरी उसे कहती है कि वो अब उसे चाहती है, लेकिन हाल कहता है कि राल्फ हैंडसम है, कहीं वो पिघल ना जाए। लेकिन रोजमेरी समझ नहीं पाती कि राल्फ हैंडसम नहीं है, लेकिन फिर भी हाल उसे हैंडसम क्यों कह रहा है। तभी दोबारा से रोजमेरी जहाँ बैठी होती है वो सोफा उसके वेट से टूट जाता है। हाल यहाँ भी होटल वालों पर गुस्सा निकालता है और रिसेप्शन पर जाके कंप्लेंट करता है, लेकिन तभी मोरिको की हाल को कॉल आती है। वो उसे बिना कोई बात किए कहता है शैलो हाल। हाल पूछता है कि वो क्या कह रहा है, तो मोरिको उसे खुश होकर बताता है कि टोनी ने उसे हिप्नोटाइज किया था, जिसकी वजह से उसे हर बदसूरत लड़की सुंदर लग रही थी। अब वो जादू टूट गया है। लेकिन हाल ये बात मानता ही नहीं। वो मोरिको को बताता है कि वो रोजमेरी के साथ बाहर आया हुआ है। मोरिको उससे पूछता है क्या वो अभी रोजमेरी को देख पा रहा है, लेकिन हाल बाहर आया था। तो मोरिको उसे वहीं रुकने को कहता है। उसे पता है अगर हाल ने रियल रोजमेरी को देख लिया तो वहाँ बवाल हो जाएगा, लेकिन हाल उसकी बात पे विश्वास नहीं करता और फोन काट देता है। तभी वो फोन कट करके रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि रिसेप्शनिस्ट लड़की कम लड़का ज्यादा लग रही थी, जो कि पहले उससे बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वो इस बात को इग्नोर करके रोजमेरी के पास जाने लगता है, लेकिन उसे उनकी सीट पर कोई और छोटा हाथी बैठा दिखाई देता है। रोजमेरी उसे कहीं दिखाई ही नहीं देती। वो रिसेप्शनिस्ट से भी पूछता है कि उसके साथ जो लड़की आई थी उसे कहाँ बिठाया, तो रिसेप्शनिस्ट भी हैरान थी क्योंकि उसने तो हाल को छोटे हाथी के साथ ही आते देखा था। फिर हाल रोजमेरी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी मोरिको वहां आके उसे होटल के बाहर ले जाता है। ऐसे बाहर लाने की वजह से हाल थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन मोरिको उसे बताने लगता है कि अब वो पहले की तरह लोगों को देख सकता है। हाल कहता है क्या बकवास कर रहे हो। तभी हाल को टैक्सी वाली लड़की बुलाती है, जो कि तब उसे खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज उसका असली चेहरा देख के हाल भी काफी शौक था। फिर वो समझ गया था कि टोनी ने उसकी बुद्धि के साथ सच में कुछ किया था। मोरिको उसे रोजमेरी से ना मिलने की सलाह देता है। फिर दोनों हाल के अपार्टमेंट में आते हैं। हाल मोरिको पे गुस्सा करता है कि उसने उसे दोबारा से नॉर्मल क्यों किया। वो रोजमेरी से प्यार करने लग गया था। मोरिको कहता है उसने ये बात सोची ही नहीं। दोनों फिर टोनी से दोबारा मिलने का प्लान करते हैं। उतने टाइम तक मोरिको हाल को रोजमेरी से ना मिलने की सलाह देता है, क्योंकि अगर हाल ने उसे देख लिया तो उसका सारा प्यार गोबर हो जाना है। तभी रोजमेरी दरवाजे की बेल बजाती है। होटल में अकेले छोड़ आने की वजह से वो सीधा हाल के अपार्टमेंट में आ गई थी। वो फिर उससे ऐसे भाग आने का कारण पूछती है, तो हाल बहाना बनाते हुए कहता है कि उसे आंखों का वायरस हो गया है, इसी वजह से उसे घर आना पड़ा। लेकिन रोजमेरी हाल को मिलना ही चाहती थी। मोरिको को आइडिया आता है। वो हाल की आंखों पे व्हाइट क्रीम लगाता है, जिससे हाल को रोजमेरी दिखाई ना दे। हाल दरवाजा खोलता है। रोजमेरी को लगा कि सच में हाल की आंखों में शायद खराबी आ गई है। वो उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है, लेकिन बहाना बना के हाल रोजमेरी को उसके घर भेज देता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हार के रोजमेरी का पिता हाल के पास आता है और उससे उसकी बेटी से ना मिलने का कारण पूछता है, लेकिन हाल बात टालते हुए कहता है कि वो उसे खुद फोन करेगा। कंट्री से बाहर गए होने की वजह से टोनी की मुलाकात हाल से हो नहीं पाती। फिर एक दिन रोजमेरी हाल को लैंडलाइन पर कॉल करती है। हाल फोन पिक करता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों में सब ठीक है, उसे बस थोड़ा काम निपटाना है। उसी दिन जील हाल को बाहर खाना खाने के लिए पूछती है। हाल भी मान जाता है। दोनों होटल में जाते हैं, जहां रोजमेरी भी अपने पेरेंट्स के साथ आई हुई थी। वहां वो हाल को जिल के साथ देख लेती है, जिससे वो बहुत दुखी होती है। वो वॉशरूम में जाती है। इधर हाल भी वॉशरूम में जाने लगता है। तभी सामने से रोजमेरी बाहर आती है। अब हाल को तो रोजमेरी की रियल आइडेंटिटी पता ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो उसे पहचान ही नहीं पाता और कैजुअल सी हाई कह के वॉशरूम चला जाता है। ऐसे बिहेवियर की वजह से रोजमेरी रोती रोती होटल से बाहर आती है, लेकिन तभी हाल को रोजमेरी की याद आती है और वो होटल के फोन से उसे कॉल करके कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है, उसे अभी उससे मिलना है। हाल यहाँ रियलाइज कर चुका था कि जब प्यार होता है तो इंसान बदसूरत नहीं लगता, लेकिन रोजमेरी उसे कहती है कि क्या वो कोई पागल साइको है। इतना कह के वो फोन काट देती है। फिर ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं।
हाल अपने बॉस के पास आता है और उससे पूछता है कि रोजमेरी उससे बात क्यों नहीं कर रही, लेकिन हाल का बॉस कहता है कि उसने उसकी लड़की के साथ ठीक नहीं किया, वो भी ये कंट्री छोड़ के जा रही है और वो कहाँ जा रही है वो उसे नहीं बताएगा। लेकिन हाल को पता है रोजमेरी कहाँ हो सकती है। पहले वो बच्चों के हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे सभी बच्चों के रियल फेस अब दिखाई दे पा रहे थे। वहाँ वो एक बच्चे से रोजमेरी के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ किसी को भी कुछ पता नहीं था। फिर हाल राल्फ के घर जाता है और उससे रोजमेरी के बारे में पूछता है। राल्फ उसे बताता है कि रोजमेरी उसके साथ अफ्रीका बच्चों की सेवा के लिए जा रही है। हाल पूछता है क्या वो दोनों वापस से रिलेशन में आ गए हैं, तो राल्फ बताता है कि वो उसे नहीं चाहती। इतना सुनते ही हाल जल्दी रोजमेरी के घर पहुंचता है जहां रोजमेरी के जाने का एक छोटा सा फंक्शन चल रहा था। वहां हाल उसे पहली बार एक नजर देखता है, लेकिन रोजमेरी उसे अभी भी खूबसूरत लग रही थी। वो फिर उससे माफी मांगता है और सबके सामने प्यार का इजहार करता है। रोजमेरी हाल को माफ करती है, जिसके बाद दोनों किस करते हैं और फिर हाल भी उसके साथ अफ्रीका चलने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे दोस्तों हाल आउटर ब्यूटी के छलावे से उठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोरिको को भी लड़की पसंद आ जाती है और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।